अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। 1341 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और 3130 करोड़ 3130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से जर्जर तार बदलने कार्य का लोकार्पण और उसके अलावा 383 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कराया है। तो ये मुझे खुशी हुई है और आज आपने इसके बारे में जिन योजनाओं का उद्घाटन कराया है और जिसका शिलान्यास करवा रहे हैं, सब चीजों के बारे में आप सब लोगों ने जानकारी दे दी। अब इस बात में किसी को शक नहीं है कि बिहार चुनाव डिजिटल तरीके से होंगे। चुनाव की आहट के साथ ही नीतीश कुमार एक के बाद एक चुनावी तोहफे दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने लगभग 45,000 सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया था, जिसमें 35,000 सरकारी टीचर्स की भर्ती होनी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को सौंपा। सीएम ने बिहार सरकार की प्रीपेड मीटर योजना की भी जमकर तारीफ की। अब वहां से भी कहा जा रहा है कि नहीं, प्रीपेड ही होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई है यहां से, लेकिन जब वहां के लोगों को भी ये पता चल गया, केंद्र में भी जो इस विभाग के लोग हैं कि तो बड़ा उपयोगी चीज है, तो अब वो लोग भी कह रहे हैं कि प्रीपेड होना चाहिए। तो अब तो मुझको लगता है कि जब केंद्र भी इसके लिए तैयार हो गया है, तो जो एजेंसी की दिक्कतें हैं, जो कम से कम प्रीपेड के लिए उनको जितने और काम करने हैं, जो भी उनको इक्विपमेंट से लेकर एक एक चीज की जरूरत है और जो उपलब्ध कराएंगे, सबको कनेक्शन देंगे, वो काम होगा। और मैं तो एक ही अनुरोध करूंगा कि भाई इसी के लिए जब तक कि जितना संभव हो सके, अभी जो बात हो चुकी है कहीं ना, मेरा तो एक ही लग रहा है कि बिल्कुल अगर ये प्रीपेड का कनेक्शन हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा, न बिजली का दुरुपयोग होगा और न अकारण दोनों कंपनियों को किसी प्रकार का नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी चीज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को 1,992 करोड़ से बने ग्रामीण पाथों और पुलों का उद्घाटन किया। साथ ही 13,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ करने के बाद वर्चुअल सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूरे राज्य में कुल 59,000 किलोमीटर सड़कें बननी हैं, जिसमें करीब 39,781 किलोमीटर सड़क और 447 पुल बन चुका है और 17,000 किलोमीटर सड़क और 300 पुल बनने की प्रक्रिया में है। नीतीश ने अटल जी की नदी जोड़ो योजना की तर्ज पर छोटी नदियों को जोड़ने की बात कही है कि भाई हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, राज्य के अंदर कई जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको हम लोग कनेक्ट करें, तो उसके चलते पानी की बचत होगी, रहेगा। अभी तो क्या है, अभी तो सारा का सारा पानी निकल जाता है, तो इस समय तो बरसात के मौसम में नुकसान भी होता है, अब बाद में पानी का संकट भी आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, तो इसके लिए हम लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ सोचना है और वो जल संसाधन विभाग को करना है। और ये जो अभी जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से हो रहा है, तो वो भी चीज है। इसलिए हम लोग हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी जरूर पहुंचाएं। जैसे हर व्यक्ति तक नल का जल पहुंचा दिया, तो हर आदमी को जब नल का जल मिल गया, तो उसी तरह से अब हर खेत तक सिंचाई का पानी। जनता को चुनावी तोहफे देते नीतीश को 2005 में की अपनी न्याय यात्रा की याद आ गई। कहा, उस समय बिहार अंधेरे में डूबा रहता था। हमको तो खूब अच्छी तरह याद है जो हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी 2005 में और लौट करके कहीं कहीं से आ रहे थे और कहीं नहीं, यही अरवल एरिया से तो कभी जहानाबाद के कहीं से भी देखा साहब, शाम होने के बाद एकदम बिल्कुल अंधेरा और सड़क के किनारे एक आदमी नहीं दिखता था। यही दृश्य सब जगह होता था और आज देखिए तो दिखाई नहीं पड़ता है परिवर्तन। कहीं नीतीश सरकार के चुनावी शिलान्यास कहीं सफेद हाथ बनकर न रह जाएं। कोरोना और बाढ़ के मुद्दों पर बुरी तरह फेल रही नीतीश सरकार सुशांत केस को चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। क्या चुनावों से पहले विकास की गंगा बहाकर नीतीश फिर से सीएम बन पाएंगे? पटना से सुजीत झा, बिहार तक।